फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में असल जो ताकत है वो तो सियासतदानों के पास है ही नहीं, वो तो फौज के पास है। भाई नरेंद्र मोदी ठीक कहता है, नरेंद्र मोदी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के देख रहा होता है। आप अपने इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं, आपका क्या किस चीज का नेशनल इंटरेस्ट है? आपका क्या ये नेशनल इंटरेस्ट है कि ठीक है हुकूमत में चले जाओ, फौज की मदद लेके बाहर आओ तो गालियां देनी शुरू। आपको लगता है मौजूदा करंट टाइम के अंदर चाहे रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, वो मुश्किल टाइम के अंदर पाकिस्तान का साथ देगा या इंडिया का साथ देगा? डेफिनेटली इंडिया का देगा। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? अगर देखा जाए ना, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, तो मेरा ख्याल है दिवालिया ही है। देखें, वो ये खबर भी शायद आपको पता हो कि वो मुसलमानों के लिए लोगों को मकान दे रहे हैं, जगह, ठीक है ना। उनके लिए मुस्लिम जो हैं अकलियत हैं, जैसे इधर अकलियत हमारे पास है, तो इस तरह के जो इकदाम कर रहे हैं, तो ये हम एज ए मुस्लिम इस पर बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं कि बहुत अच्छा इकदाम मोदी सरकार कर रही है। अरे नेशनल इंटरेस्ट में वो तो हमें करना पड़ेगा और करेंगे, और यही डेमोक्रेसी है। हम कोई बादशाह तो है नहीं, कोई यहाँ तो है नहीं कि मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है कि भाई 25 लोगों ने मिलकर प्रेसिडेंट चुन लिया अगले। ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो विजिट हो रहा है डॉक्टर जयशंकर साहब का, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद पहला विजिट है उनका, तो इस हवाले से आपको क्या चीज लग रही है? क्योंकि ऑलमोस्ट इस जंग को अब 8 से 9 महीने पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ी समस्या आती है उसे सबसे पहले याद भारत की आती है। चाहे गाली देना हो या तारीफ करना हो, उसे भारत ही सबसे पहले दिखाई देता है। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए क्या कहा है, आइए आप भी सुने। फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में असल जो ताकत है वो तो सियासतदानों के पास है ही नहीं, वो तो फौज के पास है। भाई नरेंद्र मोदी ठीक कहता है, नरेंद्र मोदी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के देख रहा होता है। आप अपने इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं, आपका क्या किस चीज का नेशनल इंटरेस्ट है? आपका क्या ये नेशनल इंटरेस्ट है कि ठीक है हुकूमत में चले जाओ, फौज की मदद लेके बाहर आओ तो गालियां देनी शुरू। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, और ये बात मुझे पता चली थी कि भारत जो है वो कहता है कि हमने फौज से बात नहीं करनी, हमने पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से बात करनी है। और किस सियासी लीडरशिप से बात करनी है? ये जो इस वक्त मौजूद है। इमरान खान साहब ने तो इंडिया की क्रिकेट टीम मुझे पता चला नहीं आने दी थी। हालांकि सुना है कोई इस तरह की बात चल रही थी कि क्रिकेट टीम, बाजवा साहब ने कहा था कि मैं ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ। इवन कि ये भी पता चला था, उन्होंने कहा हम नरेंद्र मोदी का विजिट भी मैनेज करवा सकते हैं। दिस इज व्हाट, ये कोई डायरेक्ट सारी बात है। बाजवा साहब के इंडिया में ताल्लुकात नहीं है, लेकिन बीच में ताल्लुकात होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ चीज़ें जो है वो मैनेज की जा सकती हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जो उस वक्त गिरती हुई साख थी, जो इमरान खान का गिरता हुआ जो ग्राफ था, क्योंकि वो पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, गवर्नेंस कहीं थी नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ना लेके आए। सो मामला तो वो खुद खराब करते हैं, के पास ही रहेगा। आज इंडियंस कहते हैं शुक्र करें जी, वो मैं किसी की ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा जी शुक्र करें कि जनाब, थैंक यू करें जना का उसने एक अलहदा मुल्क बना दिया। ठीक है कि हमने इस पाकिस्तान हासिल किया था जी, मुसलमानों को आज़ादी होगी। मुसलमानों को तो यहाँ आज़ादी कोई नहीं है। मुसलमान तो अब नमाज पढ़ने के लिए बाहर जो है वो गनमैन खड़े करते हैं, तब अंदर नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों को तो एक दूसरे से बड़ा खतरा है। और हमने सारा टाइम एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट अमेरिका, इसराइल, इंडिया के ऊपर 75 साल लगा दिए हैं। बंद कमरों में बैठ के कहते हैं हमारा दुश्मन अमेरिका है, बाहर खड़े होकर कहते हैं इंडिया और इसराइल। ये पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस का इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो इंडिया की सिनेरियो नहीं है। ठीक है। तो वो उनके जितने भी लीडर्स हैं, वो सबसे पहले अपने मुल्क का मफाद देखते हैं, ना कि हमारे लीडर्स। ये जब भी देखते हैं अपना मफाद देखते हैं। और मैं 100 टाइम्स यही सोचता हूँ कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती निभाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, जिनसे उन्हें बेनिफिट आ रहा हो,
वो उनके साथ सही चलते हैं। और हमारी कंट्री में देखा जाए तो किसी के साथ भी हमारी बनती नहीं है इतनी। चाइना है वो भी इंडिया के साथ ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, और रशिया को तो वैसे ही हम कुछ समझते नहीं हैं। ठीक है। ये जब से मसला हुआ है तौहीन रसालत का, उसके बाद से हमारे कुछ ज़्यादा ही ताल्लुक़ ख़राब हो गए हैं। पहले तो काफ़ी था सिस्टम उनके साथ, स्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रही थी, इंपोर्ट भी चल रही थी, लेकिन अब जो है ना वो इंडिया ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है। वो उनके चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन है। यूएई में देखा जाए तो मैक्सिमम बिज़नेस इंडिया कर रहा है। ठीक है। और उधर भी रशिया के साथ भी उन्होंने जो है ना वो ऐलान कर दिया है कि वो उनके साथ ही स्ट्रॉन्ग हैं, वो उनकी हिमायत कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर कोई कंट्री पाकिस्तान को या अमेरिका पाकिस्तान को ये कह दे कि आपने इस कंट्री के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं बनाना, तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को मतलब जो है ना वो करना। लेकिन इन कंपेयर टू अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कोई कितना ही सुपर पावर जैसे भी क्यों ना हो अमेरिका, वो आज तक इंडिया के ऊपर दबाव नहीं डाल सका कि मतलब आपने इससे ताल्लुकात बनाने और इससे नहीं बनाने। वो शटअप कॉल दे देते हैं फ़ौरन के, जो चीज़ हमारे मुल्क के मफाद में होगी हम उस कंट्री के साथ ताल्लुकात करेंगे। पाकिस्तान पे क्यों इतना प्रेशर होता है और वो लोग प्रेशर क्यों नहीं लेते अपने ऊपर? देखें इसमें जो है ना हमारे सब फिर वही बात आ जाती है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, ये अगर देखा जाए इमरान खान साहब को, तो वो कभी कह देते हैं कि वो अमेरिका से दुश्मनी नहीं करना चाहते, कभी कह देते हैं हम उनकी बात नहीं मानेंगे, कभी मान लेते हैं। ठीक है। तो ये दूसरी नून लीग की तरफ आ जाएँ तो इनका भी यही सिनेरियो है, अभी करंट सिनेरियो यही चल रहा है, उनसे डर के चलते हैं। इसकी मेन रीज़न तो अभी तक जो है ना वो अयान नहीं हो सकी किसी पे भी कि क्या सीन है, क्यों ऐसे करते हैं। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे भी चल रहा है इंडिया से। एज़ कम्पेयर टू इंडिया हम देखें तो तकरीबन नॉलेज में भी पीछे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो उनकी अच्छी चल रही हैं। ठीक है। तो अरे नेशनल इंटरेस्ट में वो तो हमें करना पड़ेगा और करेंगे, और यही डेमोक्रेसीज है। हम कोई बादशाह तो है नहीं, कोई यहाँ तो है नहीं कि मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है कि भाई 25 लोगों ने मिलकर प्रेसिडेंट चुन लिया अगले पहले हमने 25 लोग चल लिए, 25 लोगों ने प्रेसिडेंट चुन लिया अगले 5 साल। ये तो होगा नहीं ना यार। जहां 1 बिलियन लोग वोट देते तो उनके वोट का एहतराम तो करना पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम, कोई उसको दरकिनार या नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बात मुझे समझ नहीं आ रहा, डेमोक्रेसी होते हुए अमेरिकन के दिमाग में क्यों नहीं जा रही यार। एक फखर भाई, एक और बात है, अगर आप देखिए अभी पैसा कहाँ है? पैसा डेमोक्रेसीज के पास है। दुनिया में पावर का है, मोस्टली डेमोक्रेसीज के पास है। चाइना के पास कितना पावर है नहीं, ये भी हाईली डिबेटेबल है। चाइना ही डिबेटेबल है पूरा। बट और इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो यंगेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट तो है बट यंगेस्ट भी है। यंगेस्ट होते हुए ये अमीर है, ये रेजिलियंट है, और इसने डेमोक्रेसी को पकड़ा है। बहुत सी नई कंट्री जो आजाद हुई उनमें डेमोक्रेसी टिक नहीं पाई। अगर आप देखें, अगर आप सर्वे करें, बहुत सी नई कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं टिक पाई है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी टिक गई, फली फूली और बेहतर हुई है। तो ये भी दुनिया को समझ मचा हुआ है पाकिस्तान में। और ये नरेंद्र मोदी तो वैसे जो कहता है ठीक कहता है, वो भी बात उसकी भी ठीक है, वो उसकी बात गलत नहीं है कि पाकिस्तान में किससे बात करें, लेकिन वो सारी बातें पुराना मसले की बात कर रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है कि ये 2000 जब से जनरल बाजवा एज आर्मी चीफ थे, आई हैव हर्ड हिम पर्सनली, मैं ऐसी जगहों में बैठा हुआ था वे जनरल बाजवा स्पोक, और उसने कहा कि हम भारत से बात करना चाह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि कोई इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरल बाजवा नेवर रियलाइज कि इट विल बी दी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो रिफ्यूज कर देगा। अगर आपको याद हो कि कॉटन एंड शुगर इंपोर्ट की बातें हुई तो इमरान खान ने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं कश्मीरियों के 1 लाख कश्मीरियों के खून का मैं सौदा नहीं कर सकता। सौदा कटा दे सा करना सी। वो अपने पॉपुलैरिटी ग्राफ इतना ज़्यादा गिरा हुआ था कि नवाज शरीफ और दूसरी सियासी जमाता ने जो है आपको जलील करके रख देना था कि पाकिस्तान क्यों नहीं मतलब स्टैंड लेता, जबकि इंडिया हमेशा अपनी कंट्री का बेनिफिट देखता है। चाहे उस बेनिफिट से कोई कंट्री नाराज़ हो रही है, किसी के साथ इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी पब्लिक का सोचता है और अपनी पब्लिक के ऊपर मतलब वो डिसीजन मेकिंग करता है। वो नहीं देखता कि मुकाबले पे अमेरिका खड़ा है, वो नहीं देखता मुकाबले पे चाइना है, वो हमेशा उस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेता है जो उसकी आवाम के लिए बेनिफिशियल होते हैं। क्या वजह लगती है कि हम क्यों नहीं ले पाते? सर बदकिस्मती से मेरी 30+ एज है। ठीक है। मैं सर आपको ये बात बताऊं कि इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पैसा बनाना है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में ठीक है। इनकी आवाम अगर जिस दिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी बन गई
ये अवाम का फ़ायदा सोचने लग गए, जैसा कि रशिया है, अमेरिका है, भारत है। देखें वो ये ख़बर भी शायद आपको पता हो कि वो मुसलमानों के लिए लोगों को मकान दे रहे हैं, जगह, ठीक है ना, उनके लिए मुस्लिम जो हैं अक़लियत हैं, जैसे इधर अक़लियत हमारे पास है। तो इस तरह के जो इक़दाम कर रहे हैं, तो ये हम एज़ ए मुस्लिम इस पे बहुत खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि बहुत अच्छा इक़दाम मोदी। G20 में जो बात चल रही है कि अब ये रशिया को दबाने के लिए क्या करेंगे, रशियन ऑयल पे कैप लगा देंगे। अभी रशिया करीब हमें 30% तेल सस्ता दे रहा है बाकी से। मान लीजिए अगर बाकी $100 का तेल है तो रशिया में $70 में दे रहा है। बिल्कुल। G20 में उम्मीद ये है कि ये कैप लगा देंगे जी, रशिया तेल जो खरीदेगा $50 से ऊपर नहीं खरीदेगा। उससे क्या करेंगे, रशिया को हिट करेंगे। रशिया अगर हिट होगा तो यहाँ से सऊदी अरबिया भी हिट होगा। कि अभी जो डॉक्टर जयशंकर साहब जा रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी G20 में आना है और नरेंद्र मोदी जी ने भी जाना है और व्लादिमीर पुतिन ने भी आना है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन गुस्से में इसलिए होते हैं क्योंकि जब लास्ट ईयर बाली में एक मीटिंग हुई थी जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, तो किसी ने हाथ नहीं मिलाया था सरगई लारोव से। तो सर ये वाला जो गुस्सा है ये कैसे डंडा होगा? ये तो या इस चीज के लिए गए हुए हैं कि अभी वो बाकी चीज इकोनॉमी के ऊपर भी आते हैं, ट्रेड के ऊपर भी और डिफेंस के ऊपर, वो तो लाजमी सी बात है हिंदुस्तान ने करना है। लेकिन गालिबन इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा आपको कि वो पहले से ग्राउंड थोड़ा सा वो करने के लिए, बेहतर करने के लिए कि भाई आप वहां मीटिंग कर लें और इस बात को थोड़ा सा कम कर दे या खत्म कर दे, क्योंकि दुनिया को भी नुकसान हो रहा है, रशिया को भी नुकसान हो रहा है और अमेरिका खैर उनका क्या है, वो तो चलते ही रहते हैं, जंगों की इकोनॉमी है। देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं तो कह रहा हूँ रशिया से हमें कोई प्यार नहीं है। रशिया को पैसे इसलिए नहीं दे रहे कि वो हमारी आगे ना वो वो हमसे पैसे लेके यूक्रेन में जंग लड़े। हम तो दोनों को कह रहे भाई पीस करो। नरेंद्र मोदी जी ने बोला इट्स द टाइम ऑफ पीस नॉट वॉर। ये तो खुलेआम बोला है। बिल्कुल। बट फखर भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, बाकी सामने आए ना, मर्द का बच्चा बने, कोई बोले ठीक है आपको $70 में दे रहा हूँ, लो मैं $69 में दे रहा हूँ, देखो हम लेंगे नहीं लेंगे। अगर हम तब ना ले तब आप बोले यार तुम ये रशियनों से तेल ले रहे हो, तुम रशियनों की वार करो। मैं कह रहा हूँ तुम सस्ता दो यार। लेकिन ओआईसी ने कार्टेल क्यों बना रखा है? अच्छा, कार्टेल नहीं बनाना चाहिए। एक और चीज, एक तो ये वाली चीज है, लेकिन क्या हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि अमेरिका को तो ये बात हजम नहीं हो रही। रशिया के ऊपर इतनी सैंक्शंस लगाने का मकसद और मतलब यही था कि जी दुनिया से वो कट ऑफ कर जाए, दुनिया उससे कट ऑफ कर जाए और उसको अलग किया जाए। तो सर वो फिर यकीनन हिंदुस्तान के लिए भी कुछ हर्डल्स तो पैदा करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर उस तरफ से नहीं हो सकता, पुतिन उनके काबू में नहीं आ रहा, तो हिंदुस्तान के साथ तो उनके ताल्लुकात बेहतर है, बातचीत है, आना जाना है, कारोबार है, सब कुछ है। फखर भाई हर्डल्स अब भी क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान को भारत से अलग करके जब एक अलग देश बनाया गया था तो पाकिस्तान के बनाने वालों में मोहम्मद अली जिन्ना जो सबसे अग्रणी थे और उनके सहयोगियों को यह लगा था कि पाकिस्तान भारत से अलग होकर पाकिस्तान भारत से एक बेहतर देश बनेगा, भारत से आगे निकल जाएगा। शुरुआती लक्षण तो दिखाई दिए कि शायद मोहम्मद अली जिन्ना और उनके सहयोगियों की जो सोच थी कि पाकिस्तान को भारत से अलग किया जाए वह सही साबित हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पाकिस्तान अपना असली रंग दिखाने लगा, पाकिस्तान में जिहादी कल्चर शुरू हो गया, पाकिस्तान भीख पर जिंदा रहना अच्छा समझने लगा, तब से पाकिस्तान की दुर्गति होना शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान भारत से अपनी तुलना करता भी है तो पाकिस्तान के ही कमेंटेटर यह कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी दूरी बढ़ गई है कि अब पाकिस्तान को सपने में भी भारत से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को अगर तुलना करना है तो सोमालिया, नाइजीरिया या अफगानिस्तान जैसे देश से करे। हालात तो यह हैं कि अब पाकिस्तान का जो रुपया है वह अफगानिस्तान से भी सस्ता है। अफगानिस्तानियों के पास तो एक पॉलिसी है, उन्हें दुनिया में इज्जत मिलती है। आज पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान कर्ज मांगने के लिए जहां भी जाता है वहां के दरवाजे बंद हो जाते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो खुलेआम यह स्वीकार कर लिया कि हम भिखारी हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आज जब भी केवल हालचाल पूछने के लिए कर्टसी बस भी अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भूले भटके किसी दूसरे देश को फ़ोन करते हैं तो दूसरे देश फ़ोन उठाते तो हैं या अगर उठाकर पहली ही बात कहते हैं कि भाई पैसा मत मांगना, यानी उन्हें लगता है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से फ़ोन आएगा कर्जा मांगेगा।
अब यही कारण है कि पाकिस्तान को, हालांकि अब भी सपने में भारत दिखाई देता है, भारत से तुलना करते हैं। अब पाकिस्तान के एक बड़बोले भूतपूर्व मंत्री फवाद चौधरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ठीक कहता था। प्रधानमंत्री मोदी तो सब कुछ ठीक कहता है, और वह भी यह भी कहा है कि पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान और पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर रहेंगे। यह भी सही है, और साथ ही पाकिस्तान की यही हालत रही तो पाकिस्तान से एक नहीं 4 बांग्लादेश एक साथ निकलेंगे। पाकिस्तान को अब भी समय है, अपने अंदरूनी हालात को ठीक करे, जिहादी कल्चर को बंद करे, भारत में आतंकवादियों को भेजना बंद करे और भारत पर मिथ्या आरोप लगाना बंद करे, अपने विदेश नीति को ठीक करे, अर्थनीति को ठीक करे और आगे बढ़े। आज तो पाकिस्तान से शायद कोई भूले भटके फ़ोन कर देता है, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत अफगानिस्तान की समस्या चल रही है। चाइना को थोड़ी पाकिस्तान से मोहब्बत है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करना है, लेकिन लंबे समय तक यह नहीं चलेगा। कितना कर्ज आखिर चीन भी देगा? अभी चीन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री सहित वहाँ के प्रधानमंत्री और एक बहुत बड़ा डेलीगेशन गया था, लेकिन चीन ने जो पहले कर्जा दिया था उसे माफ़ करने से इनकार कर दिया। केवल कहा है कि वह 6 महीने देर से ही पेमेंट लेगा, लेकिन लेगा ज़रूर। तो हालात ऐसे हैं। उसी तरह पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा मदद मुस्लिम देशों से आता था, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, उन लोगों ने भी पाकिस्तान को कर्जा देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि कश्मीर के मसले पर जो पहले मुस्लिम देश ओआईसी के अध्यक्ष के नाते सऊदी अरेबिया और अन्य देश पाकिस्तान की मदद करते थे, पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन करते थे, अब भारत का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान के पक्ष में एक बात भी नहीं बोलते हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया, पाकिस्तान ने लाख कोशिश की कि ओआईसी की बैठक हो जाए और एक बयान कम से कम भारत के खिलाफ आ जाए, लेकिन नहीं आया, क्योंकि वे ट्रेड चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं। भारत के साथ उनका व्यापार दिनों दिन बढ़ रहा है। यूएई और सऊदी अरेबिया भारत के क्रमशः तीसरे और चौथे बड़े व्यापारिक पार्टनर बन गए हैं, और जहां तक पाकिस्तान है उसका सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है। तो हालात तो यही है। दुनिया का अकेला सुपर पावर अमेरिका, उसके साथ भी पाकिस्तान अपने संबंध को बिगाड़ रखा है। तो स्थिति मिला जुला कर है कि पाकिस्तान अपनी गिरबान में झांके, अपने गलतियों को ठीक करे, भारत से तुलना करने के फेर में ज़्यादा न पड़े। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।